भारत से अक्सर इस तरह की खबरें तो आती रहती हैं कि किसी आम मुसलमान को इस शुबे में तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि वो गाय का गोश्त लेकर जा रहा था या उस पर शुबा था कि वो गाय का गोश्त खा रहा था, लेकिन ये खबरें आम मुसलमानों के हवाले से होती हैं। लेकिन आजकल जो खबर आ रही है वो भारत के सबसे बड़े सिनेमा सुपरस्टार आमिर खान के हवाले से आ रही है कि उन्हें भारत में सबसे ज़्यादा ख़तरा यूँ लाहिक हो गया है कि वो अपनी एक फ़िल्म की शूटिंग के लिए गए हुए हैं तुर्की, और वहाँ पे जो तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की अहलिया है अमीने एर्दोआन, उन्होंने आमिर खान की मौजूदगी का जब सुना कि वो तुर्की में मौजूद हैं तो शी इज़ अ फ़ैन ऑफ आमिर खान, तो उन्होंने आमिर खान को अपने यहाँ इनवाइट कर लिया। अब आमिर खान शरीफ आदमी, उसे सियासत का इतना शायद आइडिया नहीं था और उसे पता नहीं था कि उसके मुल्क में आरएसएस और बीजेपी जैसी इंतहा पसंद हिंदू जमातें भी मौजूद हैं। तो वो बेचारा बड़ी शराफत से एक ऐसे मुल्क की फ़र्स्ट लेडी की दावत पे उनके यहाँ चला गया जहाँ पे वो शूटिंग कर रहा था, और ये कोई बहुत बड़ी बात है भी नहीं। देखिए, एक एक्टर किसी दूसरे मुल्क में शूटिंग कर रहा है, अगर उस मुल्क की अहम शख्सियात उसे इज़्ज़त देते हुए अपने यहाँ इनवाइट करती हैं तो उसूलन शराफत का तकाजा यही है कि वो उनके इनविटेशन पे चला जाए। आमिर खान ने अक्लमंदी ये की थी कि वो इस मौका पर कोई फॉर्मल ड्रेसिंग भी करके नहीं गए थे। उन्होंने कोई बो नहीं लगा रखी थी, कोई उन्होंने टक्सीडो नहीं पहन रखा था, हत्ता कि अगर आप ध्यान करेंगे तो बड़े फॉर्मल किस्म के शूज़ पहन रखे थे, और उन्होंने एक जीन्स पहन रखी थी और इंतहाई फॉर्मल चेक वाली एक इंतहाई कैजुअल चेक वाली एक शर्ट पहन रखी थी। तो इसका मतलब है कि वो कैजुअली ही गए थे। लेकिन जाहिर है कि जब उनकी मुलाकात हुई फ़र्स्ट लेडी के साथ और बड़े खुशगवार माहौल में हुई, जिसके फुटेजेस आप लोग देख भी रहे हैं, तो इस मौके पे फिर वो खातून इतनी खुश हुई इतने बड़े स्टार को अपने घर इनवाइट करके और उनसे मुलाकात करके कि इस खुशी में उस खातून अव्वल ने तुर्की की एक ट्वीट कर दी, और ट्वीट में भी उन्होंने इसी खुशी का इजहार किया था। क्या लिखा था उन्होंने? आई हैड द ग्रेट प्लेजर ऑफ मीटिंग आमिर खान, द वर्ल्ड रिनाउंड इंडियन एक्टर, फिल्म मेकर and director in Istanbul. I was happy to learn that Amir decided to wrap up the shooting of his latest movie Lal Singh Chadda in different parts of Turkey. I look forward to it. बस जैसे ही ये ट्वीट उन्होंने किया उसके बाद भारत में इंतहा पसंद हिंदुओं को तो जैसे आग लग गई, और उन्होंने आमिर खान के ख़िलाफ़ वो कैंपेन शुरू की कि अब आमिर खान जब बेचारे वापस जाएंगे इंडिया तो पता नहीं जा भी पाएंगे या नहीं, और जब जाएंगे तो पता नहीं उनके साथ वहाँ पे क्या बनेगा। इससे कबल भी आमिर खान निशाना तो बनते रहे हैं इस किस्म की हीटेड क्रिटिसिज्म का, लेकिन इतनी ज़्यादा शिद्दत मैंने पहले उनके ऊपर होने वाले क्रिटिसिज्म में नहीं देखी थी। अब हम आपको यहाँ पे ये भी बता दें कि आमिर खान आजकल वहाँ टर्की में क्यों है। असल में आमिर खान अपनी जिस फिल्म जिसका जिक्र यहाँ पे किया गया है लाल सिंह चड्ढा, उसकी शूटिंग कर रहे हैं तुर्की में, और ये फिल्म 1994 में रिलीज़ होने वाली एक हॉलीवुड फिल्म टॉम हैंक्स की फिल्म थी फॉरेस्ट गंप, ये उसका रीमेक होने जा रहा है, और इसमें उनके साथ कास्ट में शामिल हैं करीना कपूर खान और मोना सिंह, और अद्वैत चंदन इसके डायरेक्टर हैं, जबकि इस फिल्म को प्रोड्यूस आमिर खान खुद और उनकी अहलिया किरण राव कर रहे हैं। तो इस फिल्म का जो फॉरेस्ट गंप थी उसका जो मरकज़ी किरदार है वो भी दुनिया के मुख्तलिफ शहरों और मुल्कों में घूमता रहता है, तो शायद ऐसे ही घूमते घुमाते आमिर खान भी वहाँ पहुँच गए तुर्की में, और बस उनसे गलती ये हुई कि उन्हें इनवाइट किया गया, वो इनविटेशन को एक्सेप्ट करके वहाँ पे मुलाकात के लिए पहुँच गए बस। और उसका नतीजा क्या निकला कि बहुत बड़े बड़े लोगों ने उनके अगेंस्ट ट्वीट किए हैं। भारत के एक बीजेपी लीडर हैं सुब्रमण्यम स्वामी, वो क्या लिखते हैं अपनी ट्वीट में? सो आई हैव बिन प्रूवन राइट इन क्लासिफाइंग आमिर खान एज वन ऑफ द 3 खान मस्कटियर्स। तो ये उनका मजाक उड़ाया गया है इस तरह से कि 3 खान मस्कटियर्स में से एक है आमिर खान, और इसके अलावा और भी बहुत से लोगों को बहुत से एतराज़ात हुए हैं इस बात पे। लेकिन आइए आपको उनमें से चंद एक हम ट्वीट्स जो उनके ख़िलाफ़ और उनकी मूवी के ख़िलाफ़ एक ट्रेंड चलाया गया था ट्विटर पे, बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा, हम उसके हवाले से चंद ट्वीट्स आपको सुनाते हैं
ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये कैंपेन कैसी थी। एक भाई साहब हैं CA शुभम जैन, वो कहते हैं सच अ शेम, शिफ्ट योर फैमिली देयर। सबसे पहला काम पाकिस्तान इंडिया में, अगर आपको किसी के बारे में ये शक पड़ता है कि ही इज़ नॉट दैट मच पैट्रियोटिक, तो आप पहला काम ही ये करते हैं, उसे कहते हैं हिंदुस्तान छोड़ जा, पाकिस्तान छोड़ जा। तो ये पहला काम, पहला मशवरा तो ये है कि आमिर खान को चाहिए कि अपनी फैमिली को इंडिया से शिफ्ट करवा लें। और एक और भाई साहब हैं, वो लिखते हैं अपने ट्वीट के आखिर में कि ही इज़ अ बिग फेक who portrays nationalism in movies but does exact opposite in real life। और ये है प्रियंशु मिश्रा, ये उनका कहना है कि उसे चाहिए कि वो ऑपोजिट करता है रियल लाइफ में हकीकत के। एक और भाई साहब हैं विकास सरस्वत, वो कहते हैं कि आमिर खान की जो बीवियां हैं वो तो हिंदू हैं अब भी और पहले वाली भी, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को मुसलमान बनाऊंगा। मतलब इस बात पे उन भाई साहब को एतराज़ है। और एक बीबी हैं ईशा राठौर, वो क्या कहती हैं, वो कहती हैं ये फिल्मी लोगों को पता लगना ज़रूरी है कि एक आम आदमी अगर उन्हें स्टार बना सकते हैं तो उन्हें बेरोजगार भी बना सकते हैं। बॉलीवुड नीड्स टू लर्न लेसन एंड दिस इज़ द राइट टाइम टू शो देम। मैंने कोशिश की है उनके लहजे में पढ़ने की, माइंड ना कीजिएगा आप लोग। और एक और है जी रीच यूके चैप्टर, वो कहते हैं व्हाई इज आमिर खान डूइंग दिस, द इंडियंस हु मेड यू अ स्टार आर वाचिंग दिस वेरी क्लोजली एंड विल बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा फॉर श्योर। और एक और भाई साहब है, नाम है आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, वो कहते हैं टू ऑल द बॉलीवुड फैनेटिक्स, next time you go and watch this डरा हुआ मजलूम आमिर खान movie, remember you are funding your own destruction. His agenda is clear. You are the one who is confused. Boycott लाल सिंह चड्ढा। एक भाई साहब हैं जी I am कश्मीरी पंडित, वो कहते हैं कि who is the real गद्दार who backstabs his own country? आमिर खान। अच्छा जी, एक भाई साहब है देसी फैंटम, वो कहते हैं इफ मुंह में राम बगल में छुरी हैड अ फेस। आगे आमिर खान की तस्वीरें जिनमें वो जुनैद जमशेद के साथ हैं, मौलाना तारिक जमील साहब के साथ हैं और अमीन एर्दोआन के साथ हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात भी बताता चलूँ, आमिर खान के ख़िलाफ़ कैंपेन्स होती रहती हैं इंडिया में इस तरह की, इतनी शिद्दत की शायद पहले ना हुई हो लेकिन होती रहती हैं। मसलन एक बार आमिर खान ने ये कह दिया कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा इंतहा पसंदी फैल रही है, तो मुझे तो यहाँ रहते हुए डर लगता है। ये ज़रा आप वीडियो पहले देखिए, सुनिए। 8 months there has been a growing sense of despondency, I would say. I mean, when I sit at home and talk to Kiran, you know, Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time Kiran says, should we move out of India? Now that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. जी, तो ये उन्होंने कहा था और इसके बाद भी उनके खिलाफ एक कैंपेन हुई थी। उसके बाद उनके खिलाफ इस कैंपेन में जो तेज़ी आ गई वो तब आई थी कि जब आमिर खान, जो कि एक सेक्युलर मुल्क का, अपने आप को सेक्युलर और लिबरल कहने वाला एक अभिनेता है, वो हज पे चला गया और अपनी वालदा को लेके चला गया। और फिर दूसरा जुर्म पता है क्या किया था उसने वहाँ पे पाकिस्तानी से मुलाकात की थी, और वो 3 पाकिस्तानी थे। मौलाना तारिक जमील साहब से मुलाकात की थी और मौलाना जुनैद जमशेद साहब मरहूम से मुलाकात की थी, और शाहिद खान आफरीदी क्रिकेटर से मुलाकात की थी, वो भी एक बहुत रिलीजियस रुझान रखने वाले शख्स हैं। तो जाहिर है कि अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ तो फिर कैंपेन होनी थी। फिर दूसरी गलती आमिर खान से ये हुई थी कि उन्होंने एक मूवी बनाई थी पीके, उसमें इंतहा पसंद हिंदुओं का ये एतराज़ है कि उन्होंने हिंदू मत के ऊपर एतराज़ात किए थे और उनको तनकीद का निशाना बनाया था। हालांकि आप देखें तो उसने सभी मज़ाहिब को इसमें तनकीद का निशाना बनाया था, लेकिन हिंदुओं को ये बात ज़्यादा नागवार गुजरी थी। उसके बाद से जो कैंपेन आमिर खान के ख़िलाफ़ होती रही है, स्मीयर कैंपेन होती रही है, हमने देखी भी है। और बस आप यूँ समझ लीजिए कि एक मौके की तलाश थी और वो मौका उस गरीब ने दे दिया इन इंतहा पसंदों को टर्किश फर्स्ट लेडी के साथ मुलाकात करके। आगे और भी बहुत कुछ है, वो भी आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा।
जी, एक साहब है पीयूष आनंद, इन्होंने एक और रीजन भी बताई है। वो कहते हैं जी कि इन अक्टूबर 2019 प्राइम मिनिस्टर मोदी cancelled his visit to Turkey in the view of growing defense ties between Turkey and Pakistan. India cut its defense export to Turkey and also reduces imports from Turkey. But he thinks, यानी आमिर खान thinks, he is above nation's interest. यानी हमारे जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने तो इस वजह से तुर्की का दौरा मंसूख कर दिया था कि तुर्की पाकिस्तान के साथ करीबी ताल्लुकात उस्तवार कर रहा है, लेकिन आमिर खान ये समझता है कि वो मुल्क और कौम के मफाद के खिलाफ जा सकता है, इसलिए वो तुर्की गया और वहाँ पे एक बाहिजाब खातून अव्वल के साथ उसने मुलाकात भी कर ली। यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि इनिशियली ये डिसाइड हुआ था कि ये मूवी 2020 में रिलीज़ की जाएगी, लेकिन कोरोना ने हालात ऐसे पैदा कर दिए कि इसकी शूटिंग डिले हो गई और अब ये डिसाइड हुआ है, आखिरी इत्तलाआत तक ये डिसाइड हुआ है कि दिस मूवी विल बी रिलीज्ड इन ईयर 2021 क्रिसमस यानी 25 दिसंबर 2021 में। और उसके बाद एक और है जी, रियलिटी ऑफ वेस्ट बंगाल नाम का अकाउंट है और वो कहते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट मस्ट किक आउट आमिर जिहादी खान आउट ऑफ इंडिया, यानी वो जिहादी भी हो गया है। अभी आगे चल के और भी बड़े मजे के इल्जामात आपको मैं सुनाता हूं जो उसके ऊपर लगे हैं। और गॉडफादर नाम के अकाउंट से कहा गया है कि बॉयकॉट दिस मूवी लाल सिंह चड्डा एंड बैन आमिर खान। और फिर कहते हैं कि दिस गाय गोज टू एन एनिमी नेशन टू प्रमोट दिस मूवी हर्टिंग इंडियन सेंटिमेंट्स, कॉल्स फॉर स्टर्न एक्शन। मतलब गॉडफादर नाम रख लिया, तुझे इतना नहीं पता कि वो अपनी मूवी को प्रमोट करने के लिए नहीं गया, शूट करने के लिए गया हुआ है। अल्लाह के बंदे, तनकीद करते हुए थोड़ा सा तो फैक्ट देख लिया करो, प्रमोट कर रहा है, वो शूट कर रहा है वहां पे। अच्छा, एक बड़ा मजे का अकाउंट है कोई बीजेपी चाइना के नाम से। एक तो यार बीजेपी चाइना में, मतलब चाइना की बीजेपी है तो इसका मतलब है कि ज्यादा अरसा चलेगी नहीं, चाइना की चीजें थोड़ा अरसा ही चलती हैं। वो उसने 2-3 ट्वीट्स मारे हैं बड़े जालिम किस्म के, बड़े सड़ियल किस्म के। जरा सुनिएगा बीजेपी चाइना क्या कहता है। कहता जी, आमिर खान गिविंग फ्रेश पर्सपेक्टिव्स टू टर्की ऑन हाउ टू एस्टैब्लिश इस्लामिक कैलिफेट इन इंडिया। ओहो, यानी इंडिया में इस्लामी खिलाफत कायम करने के लिए जा रहा है आमिर खान, वहां से सीख के आएगा अर्दवान से कि खिलाफत कैसे कायम करनी है। That's really a great साजिशी थ्योरी। उसके बाद बीजेपी चाइना ने एक और बात भी लिखी है, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहता है जी, प्लॉटिंग हाउ टू सिक्योर फंडिंग, लॉन्च अटैक्स ऑन इंडिया, किल हिंदूज एंड एक्सटेंड कैलिफेट। यानी मतलब ये कि वो वहां पे ये प्लान कर रहा है कि मुझे इंडिया के अंदर बॉम्बिंग्स और अटैक्स कैसे करने हैं और मुझे हिंदुओं को मारना कैसे और खिलाफत कैसे लेके आनी है। That's really great। अच्छा जी, रिपब्लिक टीवी, वो वाला रिपब्लिक टीवी, अर्नब गोस्वामी वाला रिपब्लिक टीवी, वो क्या कहता है जी, आमिर खान टर्कीज फर्स्ट लेडी एमिने एर्दोआन मेक वेव्स। अगर आप तस्वीर को ध्यान से देख रहे हैं ना तो आमिर खान के दोनों हाथ रेलिंग पे हैं, अमीने एर्दोआन इस तरह से पॉइंट कर रही है टुवर्ड समथिंग और वो वेव नहीं कर रहे, लेकिन चूंकि अर्नब गोस्वामी वाला रिपब्लिक टीवी है तो वो कुछ तो नया देगा ना, तो वो आपको बता रहे हैं कि दे आर वेविंग। रिपीट कर रहा हूं, जरा सुनिएगा क्या लिखा है। आमिर खान टर्कीज फर्स्ट लेडी एमिने एर्दोआन मेक वेव्स, शी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द फिल्म। मतलब क्या आपने अपनी तरफ से तंज किया है। रूमी मित्रा क्या कहती हैं, टू मी आमिर खान इज द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल द खान्स। रूमी मित्रा खातून है, वो कहते हैं मेरे ख्याल में सबसे खतरनाक खान दुनिया में आमिर खान है। टर्की इज प्रो पाकिस्तान विद मोर इंटरनेशनल रिप्यूट दैन पाक, लुक एट द स्ट्रेटेजी। मतलब ये कि ये जो आमिर खान है ना, ये पाकिस्तान के बजाय ज्यादा खतरनाक मुल्क तुर्की के साथ संबंध उस्तवार कर रहा है, बना रहा है, तो ये बहुत खतरनाक है। तो ये थे वो तमाम ट्वीट्स जो हमें लगा कि आपको बता देंगे कि क्या सोचा जा रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, इनमें से एक ट्वीट भी
मुझे किसी इंडियन मुस्लिम का अब तक नज़र नहीं आया जब मैं ये वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि इंडियन हिंदूज़ ही को प्रॉब्लम है इससे। और एक और साहब ने एक और प्रॉब्लम भी बयान किया है, और वो ये है कि रजब तैयब अर्दोआन, हमें इसलिए बुरा लगता है कि लास्ट ईयर जब इंडिया ने कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया था तो रजब तैयब अर्दोआन ने कश्मीरियों की हिमायत की थी और ये कहा था कि पाकिस्तान के साथ खड़े हैं हम इस इशू पे। और ऐसे मुल्क में वो जाता है और ऐसे आदमी की बीवी से मिलता है तो हमें इस पे भी एतराज़ है। एक साहब ये लिख रहे हैं कि हमें इस बात पे एतराज़ है कि वो एक ऐसी खातून से मिल रहा है जो हर वक्त मुकम्मल तौर पे हिजाब ओढ़ के रखती है, मतलब वो इंतहा पसंद मुसलमान खातून है और आमिर खान उससे मिल रहा है। तो ये एक सोचने का अंदाज़ है। आमिर खान को, दीगर खान्स को ये ज़रूर अंदाज़ा हो गया होगा कि वो जो चाहे कर ले, वो अपने आप को, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट फना जैसी मूवी में काम कर लें, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बनने वाली सरफरोश जैसी मूवी में काम कर लें, इसके बावजूद उन्हें हमेशा पाकिस्तान चले जाओ का मशवरा ही दिया जाएगा या तुर्की चले जाओ का मशवरा दिया जाएगा बिकॉज दे आर मुस्लिम्स। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। अगर यहाँ पाकिस्तान में कोई किसी के बारे में इस तरह की बात करता है तो भी बुरी बात है, और अगर इंडिया में करता है तो भी बुरी बात है। बहरहाल वी स्टैंड विद आमिर खान, और उम्मीद है कि आज के वीडियो से आपको काफ़ी सारी बातों का पता चला होगा कि वाई वी आर सो इंडिपेंडेंट, हमें क्यों इतनी फ्रीडम है पाकिस्तान में, बिकॉज इट इज़ एन इस्लामिक रिपब्लिक। सो आप लोग पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र कीजिए, और जो हमारे भाई भारत में मौजूद हैं हमारी हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।